ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। ध्यान करने के लिए इंद्रिय और मन को बस में करना अनिवार्य है। यदि इंद्रिय और मन नियंत्रित नहीं है तो आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता। आत्मा का ध्यान करने के लिए अंदर की शक्ति को एकत्रित करना आवश्यक है, मन को एकाग्र करना आवश्यक है और इंद्रियों की चंचलता को नष्ट करना आवश्यक है, तभी काम चलता है। आत्मा का ध्यान करने के लिए इंद्रिय और मन को वश में करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इनके माध्यम से उपयोग बढ़ता है, शक्ति बढ़ जाती है, तो एकाग्रता नहीं आती। जैसे एक माँ होती है, यदि बच्चा जागता रहा तो वह भोजन नहीं बना पाती, काम नहीं कर पाती। इसलिए झूला लगा दिया जाता है, पालना लगा दिया जाता है, उस बच्चे को उसमें सुला दिया जाता है। बच्चा उसमें सो जाता है और एक लंबी रस्सी रहती है पालने में, और जहाँ माँ भोजन बनाती ना वहाँ तक लंबी रस्सी रख लेती है, और जैसे ही बच्चा आवाज़ आई उस पालने को झुला देती है। तो बच्चा समझता माँ मेरे पास है, फिर सो जाता पट्ठा और माँ अपना काम कर लेती है। जब तक बच्चा सोता नहीं तब तक माँ काम नहीं कर सकती। वैसे जब तक मन और इंद्रियां सोती नहीं, बस में होती नहीं, तब तक आत्मा रूपी माँ काम नहीं कर सकती। माँ को काम करना है तो बच्चे को सुलाना होगा। वैसे आत्मा को ध्यान करना है तो मन और इंद्रियों को सुलाना पड़ेगा, बस में करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा, नियंत्रित करना पड़ेगा। बच्चा रो रहा है तो काम में मन नहीं लगता। बच्चा रो रहा है तो उपयोग फिर भोजन बनाने में नहीं जाता, कहाँ जाता है? बच्चे की ओर जाता है। वैसे यदि इंद्रियां और मन यहाँ वहाँ भटक रही हों, विषयों में प्रवृत्त हों, तो आत्मा का ध्यान करने में मन नहीं लगता, अर्थात आत्मा का ध्यान नहीं होता। इसलिए इंद्रियों को और मन को कंट्रोल में करना बहुत आवश्यक है। वैसे भी जिन व्यक्ति को ज़्यादा तनाव होता है, ज़्यादा रोग बीमारियां हैं, उनको भी यही सलाह दी जाती है, मन से ज़्यादा चिंतन ना करें, ज़्यादा सोचें ना, और इंद्रियों को ज़्यादा विषयों में ना ले जाएं। थोड़ा सा प्रकृति की ओर देखें, भगवान की ओर ध्यान दें, योगा आदि करें, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि मन और इंद्रियों से हमारी ऊर्जा बाहर जाती है, जिससे हमारा डिप्रेशन आ सकता है और अस्वस्थ हो सकते हैं। इसलिए मन और इंद्रियों को जो कंट्रोल में रखता है, उससे कभी बीमारियां नहीं आती और कभी वो डिप्रेशन में नहीं जाता है, क्योंकि मन उसका अपने बस में है। जिसका मन अनकंट्रोल हो जाता है, इंद्रियां अनकंट्रोल होकर के विषयों की ओर जाती हैं, तब उसके मन में भी बीमारी आ जाती है और इंद्रियों के माध्यम से तन में भी बीमारी आ जाती है। मन की बीमारी टेंशन है और तन की बीमारी आप जानते ही। इसी तन मन को स्वस्थ रखना चाहते हो
तो आप मन को और इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, आपका तन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा और आत्मा का ध्यान भी अच्छे से हो जाएगा। अब आगे कहते हैं कि आत्मा के यहाँ ध्यान की बात कही गई, तो आत्मा से आकर हमें मिलेगा क्या? क्योंकि बिना प्रॉफिट का काम तो आज तक न किसी ने किया है और न कोई करता है। तो ये बताओ, आत्मा का ध्यान करने से क्या मिलेगा हमें? क्योंकि जो भी बुद्धिमान लोग हैं वह निष्फल कार्य नहीं करते। निष्फल कार्य कौन करते? जो अविवेकी होते हैं। हमें बताओ क्या फल मिलेगा? हम आत्मा का ध्यान करेंगे तो हमें उपलब्ध क्या होगा? और यदि हम शरीर का ध्यान करेंगे तो हमें क्या नुकसान? ध्यान ही तो करना है। शरीर का ध्यान कर ले, चाहे आत्मा का ध्यान कर ले, दूसरे का ध्यान कर ले, चाहे खुद का ध्यान कर ले, ध्यान तो ध्यान है। सामने वाला प्रश्न करता है, हम कुछ भी ध्यान कर सकते हैं। हम शून्य का ध्यान कर सकते हैं, हम पहाड़ का ध्यान कर सकते हैं, हम आकाश का ध्यान कर सकते हैं, तो हम आत्मा का ध्यान करने की बात क्यों करते हो? शरीर का भी तो ध्यान होता है ना। शरीर का ध्यान कर सकते, ध्यान ही करना है ना, मन को एकाग्र करना, तो किसी चीज़ में कर लें हम, बाधा क्या है? तो आचार्य कहते ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसका ध्यान करोगे वो मिलेगा। क्योंकि ध्यान किसका किया जाता है? जो हमें प्राप्त करना हो। यदि आत्मा को प्राप्त करना है तो आत्मा का ध्यान करो, और शरीर में रमना है, शरीर को प्राप्त करना तो शरीर का ध्यान करो, क्योंकि जो बनना है उसका ध्यान किया जाता है। तो सुनिएगा, आत्मा का ध्यान क्यों किया जाए, शरीर का क्यों ना किया जाए? 23 नंबर के श्लोक में बताते हैं, अज्ञानोपास्थिरज्ञानम् ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। अज्ञानोपास्ति अज्ञानम, अज्ञान या ज्ञान से रहित शरीर आदि की सेवा अज्ञान को ही देती है। ज्ञानी समाश्रयः ज्ञानम ददाति, और ज्ञानी पुरुषों की सेवा ज्ञान को देती है। कहते हैं यत्तु यस्सस्ति इदम सुप्रसिद्धम वचः, यह बात प्रसिद्ध है, यह वचन दुनिया में प्रसिद्ध हैं। क्या प्रसिद्ध हैं? यत्तु यस्सस्ति, जिसके पास जो है, तदेव ददाति, वह वही देता है। जिसके पास जो है वह वही देगा। अज्ञानी अज्ञान देगा और ज्ञानी ज्ञान देगा। शरीर ज्ञानी है कि अज्ञानी है? अज्ञानी है। तो शरीर से क्या मिलेगा? उसकी सेवा करके, उसके ध्यान करके अज्ञान मिलेगा। और आत्मा कैसी है? ज्ञान स्वभावी है। तो आत्मा का ध्यान करने से क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। अब आप ज्ञानी बनना चाहते हो कि अज्ञानी बनना चाहते हो? हाँ, सीधी बात, पहले से अज्ञानी ही आप यदि अज्ञानी ना होते तो ज्ञानी बनते कैसे? हंस क्यों रहे हो? क्या आप अपने को ज्ञानी मान के बैठे हो क्या? नहीं, आप अभी ज्ञानी नहीं हो। शरीर की सेवा करने वाला, शरीर में ही संतुष्ट रहने वाला ज्ञानी नहीं माना। जो शरीर से ऊपर उठ करके आत्मा का ध्यान करता है, उसी को आचार्यों ने ज्ञानी कहा है। आत्मा की ओर प्रगति करता है, शरीर की सेवा में लगा हुआ अज्ञानी है, क्योंकि शरीर की सेवा से कुछ भी नहीं मिलता, अज्ञान ही मिलता है। और आत्मा की सेवा से ज्ञान मिलता है। जितनी जितनी आत्मा के बारे में सोचोगे, उतना उतना आपको ज्ञान प्राप्त होगा। जब आपका चित्त तन से ऊपर उठेगा, तब चिंतन निकलेगा। किसी ने पूछा, महाराज आप रोज़ नया नया चिंतन परोसते हो, ये चिंतन कहाँ से लाते हो? तो उनको एक ही जवाब दिया जाता है, जब चित्त तन से हट जाता है तो आत्मा से चिंतन प्रकट हो जाता है। जब तक हमारा चित्त तन पर रहेगा, तब तक चिंतन आएगा तो कुंठित होकर के वहीं समाप्त हो जाएगा। इसलिए चिंतन यदि आप करना चाहते हो
तो आपको शरीर से ऊपर तो उठना पड़ेगा। शरीर में आसक्त व्यक्ति चिंतन क्या करेगा? राग द्वेष करेगा, पंचेंद्रिय के विषयों में जाएगा। जो शरीर से ऊपर पृथक कुछ उठेगा तब वह आत्मा और परमात्मा के बारे में, प्रकृति के बारे में कुछ सोच पाएगा। और जिससे मात्र शरीर में ही आसक्ति 24 घंटे उसी में लगा हुआ तो क्या आएगा? चमड़ी के अलावा क्या मिलेगा उसको? कुछ नहीं मिलने वाला। चिंतन थोड़ी मिलेगा। चमड़ी का रूप देखता रहेगा, काला है, गोरा है, दाग है, धब्बा है, स्वच्छ है, ये देखता रहेगा। शरीर को देखेगा तो बोलो ना, आप लोग 10-10 मिनट क्या करते रहते आईने के सामने? हाँ, मरे ज़्यादा कुछ नहीं करते हम लोग। अब क्या है ना, जो बाल जो है ना थोड़े से सफ़ेद हो रहे हैं। प्रतिमाएं तो ले ली हैं, पर वो बालों से प्रतिमा का क्या संबंध? हम तो काला करते रहते हैं, है ना। क्या करते रहते हैं? यही तो प्रतिमा से संबंध है। तुमने प्रतिमा ली है तो आपने क्या किया है? शरीर के प्रति क्या ममत्व तो कम नहीं किया क्या? पहली प्रतिमा का स्वरूप क्या है? संसार शरीर भोग निर्विन्ना, पंच गुरु चरण शरणा। ये कंडीशन है पहली प्रतिमा में। संसार शरीर और भोगों से विरक्ति होना चाहिए। यदि बाल काले कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो आपको शरीर से आसक्ति है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है ना। कि शुद्ध नहीं करो कोई बात नहीं, यदि आप बालों की सजावट कर रहे हैं तो ये आपको शरीर से विरक्ति तो नहीं है। भोगों से कहा नहीं जा सकता। जब शरीर से नहीं है, संसार से कहा नहीं जा सकता। सबसे पहले निजी कौन सी चीज़ है अपनी? शरीर है। शरीर के प्रति आसक्ति तो कम होना चाहिए, क्योंकि शरीर की सेवा अज्ञान को देती है और आत्मा की सेवा ज्ञान को देती है। आप किसकी सेवा में हैं? सीधी सी बात है, शरीर की सेवा में। तो आपको क्या मिल रहा है? अज्ञान। वैसे ही था और बढ़ता जा रहा है अज्ञान। अब आत्मा की सेवा करो जिसके माध्यम से ज्ञान की वृद्धि हो सके, क्योंकि इस संसार में नियम है और बात भी प्रसिद्ध है, जिसके पास जो होता है वही देता है। शरीर के पास ज्ञान तो है नहीं तो क्या मिलेगा? अज्ञान। आत्मा के पास ज्ञान है तो क्या मिलेगा? ज्ञान। आप ज्ञान चाहते हो? कितने लोग ज्ञान चाहते हैं? महाराज जी ऐसी किसी बात करते, सभी लोग चाहते हैं। तो शरीर की सेवा छोड़ दो, आत्मा की सेवा करो। यहाँ अज्ञान के दो मायने हैं। एक तो अज्ञान भाव मिलता है, दूसरा मिथ्यात्व की ओर भी जा सकता है। क्योंकि इस शरीर को अपना मानना, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसन आपको नाश मान। जो अपने शरीर को ही, आत्मा की उत्पत्ति, शरीर का नष्ट होना, आत्मा को नष्ट होना, और मैं कैसा लग रहा हूँ? तो तुम मैं हूँ क्या? ये तो शरीर है, मैं तो कौन है? आत्मा। मैं कैसा लग रहा हूँ? ये भाव ही तो मिथ्यात्व की ओर ले जाएगा, क्योंकि मैं शरीर हूँ ही नहीं। मैं तो कौन हूँ? आत्मा हूँ। तो धीरे धीरे वह कहाँ पहुँच जाता है? मिथ्या धारणा की ओर पहुँचा। एकदम पहुँचे जरूरी नहीं है। मैं कैसा लग रहा हूँ ऐसे कहने से कोई मिथ्या दृष्टि नहीं होता, लेकिन यदि वो शरीर में आसक्त हो गया और शरीर को ही अपना मान लिया तो समय क्या हो जाएगा? वो देह जीव को एक गिने सो बहिरात्मा, तो बहिरात्मा हो जाएगा वो। सीधी सी बात है। समझ आ रहा आपको कि नहीं आ रहा? तो अब दूसरा मायना है कर्मों का बंध। कर्म मिलेगा। दूसरा हो सकता है मिथ्यात्व की ओर चला जाए, पहला मिथ्यात्व की ओर चला जाए, दूसरा कर्म का बंध करे। ये अज्ञान है। कर्म का बंध करना भी अज्ञान ही है। समझ आ रहा? ज्ञानी पुरुष कर्म बंद नहीं करते, अज्ञानी पुरुष ही कर्म बंद करते। तो जितना आप शरीर से राग रखोगे उतना आत्मा में दाग पड़ेगा। दाग समझते हो ना? दाग लगेगा मतलब कर्मों का बंध होगा। और जितना तुम शरीर से वैराग्य रखोगे उतनी आत्मा तुम्हारी बेदाग होगी, स्वच्छ होगी, निर्मल होगी, पवित्र होगी। आत्मानिमुखी होने का सौभाग्य मिलेगा। इस शरीर के प्रति जितनी आसक्ति रखोगे उतना कर्म का बंध, और जितना आप आसक्ति से दूर हटोगे उतने कर्म की नजरा करोगे। ये नियम है। इसलिए अज्ञान अज्ञान ही देता है और ज्ञानी ज्ञान ही देता है। इसलिए ज्ञानी आत्मा की उपासना करना चाहिए। आप कौन हैं? ज्ञानी आत्मा है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ये मानो, ज्ञानी आत्मा है। शरीर के कारण अज्ञानी आत्मा है, बाकी तो आप ज्ञान स्वरूप आत्मा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
आचार्य कुंद कहते हैं कि आप ज्ञान स्वभावी आत्मा है, आपका देखना जानना स्वभाव है, पर इस शरीर की चपेट में आकर के अज्ञान दशा आ गई तुम्हारे पास। पानी का तो शीतल स्वभाव है, पर अग्नि के संपर्क में गर्म हो गई। वैसे ही इस शरीर आदि के माध्यम से, कर्म के माध्यम से आत्मा का कुछ और ही स्वरूप दिखाई देता है। बाकी आत्मा तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप निर्मल पवित्र थी है और रहेगी, इत्रकाल सत्य है, ज्ञान स्वभावी आत्मा है। लेकिन वर्तमान की पर्याय हमारी कैसी हो गई? हमारी वर्तमान की पर्याय कर्म से प्रेरित हो गई, मिथ्या बुद्धि से प्रेरित हो गई, और कैसी हो गई? पर्याय बुद्धि में लग गई। सुनो आप लोग, पर्याय बुद्धि इतना नुकसानदायक नहीं है जितनी पर्याय मूर्ता नुकसानदायक है। ये पर्याय है, शरीर है, ऐसा जानना ये पर्याय बुद्धि है। लेकिन पर्याय में ही अपने आप के स्वरूप को परिकल्पना करना, इस शरीर ही मैं हूँ, ये पर्याय मूर्ता हो गई। इसी पर्याय बुद्धि नुकसानदायक नहीं है, पर्याय मूर्ता नुकसानदायक है। पर्याय को पर्याय जानना, द्रव्य को द्रव्य जानना, ये बुद्धि रखना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पर्याय मूर्ता हो जाना। मूर्ता क्या है? जैसे देव मूर्ता, कैसे को गुरु को देव मान लेना, ये देव मूर्ता है। देव का स्वरूप जानना गलत नहीं है, लेकिन किसी और को देव मानने लगना विपरीत। ऐसे ही पर्याय का ज्ञान रखना, पर्याय की बुद्धि रखना गलत नहीं है, पर्याय की मूर्ता गलत है कि मैं इस स्वरूप हूँ, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे ग्रह गोधन प्रभाव, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं रंग हूँ, मैं राव हूँ, मैं गरीब हूँ, ऐसा जो भाव है ये है पर्याय मूर्ता। क्योंकि ना मैं गरीब हूँ, ना रंग हूँ, ना राव हूँ, मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूँ। समझ रहे ना? ये पर्याय के कारण हो रहा है। मेरा नाम है आत्माराम, लिख लो, मेरा नाम है आत्माराम, पर्याय के कारण हो रही है बदनाम, और जब पर्याय छूट जाएगी हो जाएगा केवल ज्ञान। अपना नाम तो है आत्माराम, ये पर्याय के कारण बदनाम हो रही है। कहीं स्त्री पर्याय में, कहीं मनुष्य पर्याय में, कहीं देव पर्याय में, ये बदनामी के नाम है, नाम नहीं है ये तो छूटने वाले हैं। अपना नाम आत्माराम, पर ऐसा मत करना कि अपने घर में जाकर नेम प्लेट लटका दो आत्माराम। व्यवहार में तो फलाने चंदी लिखना पड़ेगा, लेकिन ध्यान के लिए अब पूछने की जरूरत हो तो हो मेरा नाम आत्मा नाम, पर्याय के कारण हो रही बदनाम। किसके कारण? पर्याय के कारण। और जब पर्याय मूर्ता छूट जाएगी समझो हो जाएगा केवल ज्ञान। ये हमारे ज्ञान स्वभावी आत्मा है, इसका परिचय बहुत कम लोगों को है। कुछ लोग क्या होते हैं ना, प्रतिमाएं ले लेते हैं, संयम ले लेते हैं, पर ये भाव भाषण नहीं कर पाते। संयम लेने के बाद इसलिए होता है, अरे मेरा व्रत कैसे पलेगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा, ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे, घबराने। क्यों? क्योंकि ये तत्व ज्ञान नहीं हो पाता। ये तत्व ज्ञान जहाँ हो जाता है उससे फिर कहीं दुनिया में भटकने की कोई चांस नहीं बचती। बस ये समझ ले कि ये पर्याय है, ये शरीर है, मेरा तो अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन स्वभावी आत्मा है। मेरे पास तो अनंत गुण हैं, मेरे पास तो केवल ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है, मेरे पास तो 3 लोग को डगमगाने की क्षमता है। सुन रहे ना? ये कौन से उपसर्ग है, कौन से परिसर है? जब सौधर्मिंद का आसन कंपायमान हो सकता है, ये क्षमता आत्मा के पास नहीं है क्या? सब कुछ है, फिर किस देवी देवता से घबराना और किससे क्या याचना करना, क्या मांगना? उस स्वरूप की ओर जब जाता है आत्मा और परमात्मा के ध्यान में जब डूबता है, तब कर्म की लड़ियां टट 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 के टूटती चली जाती हैं और आत्मा की अनंत शक्ति को प्रकट करती है। ये अंदर होना चाहिए, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा का ध्यान करने से ही सब कुछ मिलने वाला है। बाहर तो मात्र व्यवहार है, यह तो आता जाता छूटता चला जाता है। यहाँ पर शरीर में कोढ़ है, मुनिराज को वहाँ ऐसा ध्यान किया कि केवल ज्ञान हो गया, कोड़ी शरीर समाप्त हो गया, औदारिक शरीर के जब परम औदारिक चमकदार शरीर हो गया, जिसमें सामने वाले की आंखें चौंकी न जाए। ये शक्ति कहाँ से प्रकट हुई? अब तो रोते बैठे रहे हमारे शरीर में कोड़ है, ऐसा वैसा, ये फिर क्या करोगे? पर अंत शक्ति को कैसे पहचाने? तो शरीर है, इसमें कब कौन सी व्याधियां आ जाएं कोई भरोसा है क्या? बोलो।
ये तो समझना है कि शरीर क्यों छोड़ रहे हैं, हम शरीर से मोह तक क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि शरीर में ऐसे प्रकार की व्याधियां आती हैं। एक अंगुली प्रमाण या नेत्र प्रमाण शरीर के अंग में 96 रोग हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? जब ये श्रद्धान हो जाता है, यदि रोग है तो है, जैसा है, आत्मा तो आत्मा है, उसकी ओर जब ध्यान दोगे तब ये सारी चीज़ें बाहर रह जाती हैं, मात्र ध्यान आत्मा का रह जाता है। कैसा लग रहा है? अभी सुनने में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। लेकिन ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना? अध्यात्म बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन बड़ा गरिष्ठ होता है। गरिष्ठ समझते हो? पचाने में बहुत कठिन होता है, हाथ पैर ढीले हो जाते पचाने में। ऐसे अध्यात्म सुनना अच्छा लगता है ना। जैसे कोई बुखार में ना, तो कोई रसोई है, उसके हलवाई की दुकान पर गया, अच्छे लड्डू दिख रहे हैं, पेड़ा लिख रहे हैं ना, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन पट्टे खा मत लेना। क्यों? अभी बुखार है। समझ आ रहा ना? ऐसे ही अध्यात्म को पढ़ना अलग है, सुनना अलग है, लेकिन अमल में लाने के लिए जठराग्नि चाहिए। क्या चाहिए? जब तक पूरी जठराग्नि मजबूत नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, तब तक ही बाहर से चलता रहता, अंदर कुछ भी घटित तो नहीं होता। तो अंदर घटित करने के लिए तत्व ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, वरना थोड़ी सी समस्या आई और घबरा जाता है आदमी। ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, कैसे होगा। मैंने आचार्य भवन को देखा, हम लोग बड़े आश्चर्य लेकर के जाते थे कि आचार्य आश्चर्य करेंगे और ऐसा बताएंगे, कोई चीज़ को जाके आचार्य को बताते थे, हाँ वहाँ क्या निकलता था उनके मुख से? यार शरीर है, कर्म के उदय हैं, ये तो परिणामन चलता रहता है। हम लोग शांत हो जाते थे। वहाँ कोई आश्चर्य नहीं लगता था, कोई भी घटना हो, विस्मय, वैसा लगता था जैसे ने पहले से मालूम है, क्या ऐसा होना ही है, और आगम में तो लिखा ही है कि शरीर है तो ऐसा तो होगा, इस परिणति हो गया, क्या करते उसके लिए? हाँ बस साहस रखो, माला फेरो, और क्या ऐसा कर देते थे सहज। ये है तत्व ज्ञान का परिणाम। समझ आया ना? बड़ा आदमी यदि गाफिल हो जाए तो पूरा परिवार ही गाफिल हो जाए। बड़े आदमी को तो क्या रखना पड़ती है? गंभीरता रखना पड़ती है, सब समझते हुए भी वस्तु तत्व की ओर। ये ज्ञानीपन है। कौन सा पना? सब कुछ देखते जानते हुए भी इन्वॉल्व नहीं होना, बल्कि समझना है ये तो घटना होगी ही होगी, ये नियम है। शरीर पाया है तो रोग होंगे, शरीर पाया है तो कष्ट मिलेगा ही मिलेगा, शरीर पाया है तो नष्ट होगा ही होगा, शरीर मिला है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई समस्या उत्पन्न होगी। ये सिद्धांत है, और जो व्यक्ति इस सिद्धांत को अपना लेता है वो पहले से अलर्ट रहता है, ऐसा तो हो नहीं है। और आप सोचते हो नहीं कुछ नहीं, तो फिर तो घबरा जाते हैं, ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा। पहले से सोच के रखो कि यदि शरीर है तो इसमें व्याधियाँ आएंगी। शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर रोगों का मंदिर है। इसमें कौन से देवता रहते हैं? रोग रोगी देवता विद्यमान रहते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मालूम नहीं पड़ता कब आ जाते कब चले जाते देवता। समझ आ रहा? देवता तो छू मंत्र होते, आए चले गए, अंतर मुहूर्त में पलक झपकाते योजनों पार कर जाते। ऐसे ही रोग आते हैं, आते और चले जाते, आते और चले जाते। तो कह रहे हैं कि आत्मा ज्ञानी है और शरीर अज्ञानी है। जो व्यक्ति ज्ञानी की उपासना करता है, ध्यान करता है, उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अज्ञानी शरीर की उपासना करता है, उनका पोषण करता है, उसे अज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस प्रसिद्ध नीति वाक्य है कि अज्ञानी की उपासना से अज्ञान मिलता है और ज्ञानी की उपासना से ज्ञान मिलता है। ऐसा पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं। तो आपका शरीर ज्ञानी है कि अज्ञानी है? अज्ञानी है। और आप शरीर की सेवा में लगे हो तो आप ज्ञानी हो अज्ञानी हो? अज्ञानी है। मतलब शरीर में और आप में कोई अंतर नहीं लगता। वो भी अज्ञानी और अपन भी अज्ञानी, है ना? वो भी जड़, अपन भी जड़। हाँ, तो मूर्ख आनंद बने हुए हैं। अब कम से कम अपन को चेतना है, समझना है। आचार्य बार बार समझा रहे हैं, अज्ञान दशा से चेतो। इस शरीर में कुछ भी नहीं रखा है, अंत समय इसकी दशा कैसी होती है आपको पता है। इस शरीर में जब आत्मा निकल जाती है तब ऐसे अनंत जीव उत्पन्न हो जाते हैं। एक पल भी घर में रखना अच्छा नहीं मानते। किसको? शरीर के लिए। जल्दी 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 क्यों? जितनी देर लगेगी बॉडी में पड़ी हुई, उतनी जीवों की उत्पत्ति होती चली जाती है। इससे रोकते नहीं है, क्योंकि उतनी ज़्यादा दोष लगता है जितनी ज़्यादा बॉडी को रोक करके रखो।
इतने जीव, बिल्कुल जीव, उत्पत्ति जब तक आत्मा है तब तक है, बाकी इतनी उत्पत्ति होती है इसकी कोई संख्या नहीं। समझ आ रहा? हाँ, चलो आगे चलो। ज्ञानी आत्मा की उपासना से ज्ञान की प्राप्ति होती है कि और कुछ भी मिलता है। अब सामने वाला प्रश्न करता है कि ज्ञान ही मिलेगा कि और कुछ चीज़ भी मिलेगी? यदि हम आत्मा का ध्यान करेंगे तो मात्र ज्ञान ही मिलेगा कि और कुछ भी मिलेगा? तो चलो अपन पूछ लेते हैं आचार्य पूछपाद स्वामी से, महाराज अकेले उपासना करने से ज्ञान ही मिलता है आत्मा की, कि और चीज़ भी मिलती है? परिशहाद विज्ञान दास्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्मयोगेन कर्मणामासु निर्जरा। निर्जरा, निर्जरा नहीं, निर्जरा। जी हाँ, चलिए। अध्यात्म योगेन परिसहाद अग विज्ञानात् आश्रवस्य निरोधनी कर्मणाम निर्जरा आसु जायते। कहते हैं अध्यात्म योगेन, आत्मा में आत्मा के चिंतन रूप ध्यान से परिसह आदिक का अज्ञानात् अनुभव न होने से, आश्रस कर्मों के आगमन को रोकने वाली, आश्रस निरोधनी कर्मों के आगमन को रोकने वाली, कर्म नाम कर्म की निर्जरा आशु शीघ्र जायते होती है। क्या अर्थ हुआ? कि आत्मा में आत्मा के चिंतन रूप ध्यान करने से, परिसह आदि का अनुभव नहीं होने से, आश्रव को निरोधने वाली यानी संबर सहित कर्म की निर्जरा होती है। क्या अर्थ हुआ? अभी तो कहा था आत्मा का ध्यान करने से ज्ञान प्राप्त होता है, अब कहा और क्या प्राप्त होता है? तो उन्होंने कहा संबर और निर्जरा होती है। ध्यान करने का और फल क्या है? आत्मा का ध्यान करने से संवर और निर्जरा होती है। संवर क्या चीज़ है? कर्मों का आना, आश्रव निरोधा संबरा। निर्जरा क्या है? एक देश कर्मों का झरना। ये संबर सहित निर्जरा, और इसी का नाम है साक्षात मोक्ष मार्ग। जहाँ संबर सहित निर्जरा होती है उसी से मुक्ति की प्राप्ति होती है। यहाँ पर योगी लोगों की बात की जा रही है, जो मुनि महाराज होते हैं। जब योगी आत्मा में जागृत रहता है तो उस समय उसके बाहरी संबंध टूट जाते हैं, अर्थात उस समय वह व्यवहार में से सो जाता है। व्यवहार में जब वह सोता है तो उसको जो क्षुधा आदि परिचय आदि होते हैं वह कुछ भी अनुभव नहीं होते अंदर। उस समय इस कारण वह कर्मों का क्या करता है? मोक्षदायिनी निर्जरा को यानी संबर पूर्वक निर्जरा को करता है। महाराज ध्यान में बैठ गए। अब बाहर जो भूख प्यास आदि है, सर्दी गर्मी आदि है, उसका अनुभव नहीं होता। अनुभव नहीं होता तो परिचय जय हो जाता है। जब परिचय को जीत लेते हैं तो अच्छी तरह से संबर और निर्जरा होता है। और संबर और निर्जरा जो क्या करती है? मुक्ति को प्रदान करती है। बाहर से कोई कर्म आता नहीं, अंदर जो कर्म है वो बाहर निकल जाता है। फिर महाराज आनंद लेते हैं। जैसे एसी में बैठ के आप आनंद लेते हैं, ऐसे बैठ करके महाराज आनंद लेते हैं। एसी में क्या होता है एक बार बताया था, पर पुनः बता देते हैं, कोई नए लोग होंगे उनको सुनने में आ जाएगा। एसी में ये व्यवस्था होती है, सारे के सारे एयर टाइट रहता है रूम, कहीं से बाहर की हवा आ नहीं सकती। हाँ, एक ऊपर क्या लगा रहता है? एजेक्टर, क्या बोलते हैं उसको, जो भी हवा को बाहर निकालता है ना, वो एक पंखा, उल्टा पंखा लगा रहता है जो अंदर की हवा को बाहर करता है, पर बाहर की हवा अंदर नहीं आने देता है। ठीक है ना? तो अंदर की जो हवा होती है वो क्या करता है? बाहर फेंकता है, और नई हवा आती नहीं। नई हवा नहीं आना सो संबर हो गया। नई कर्मों की हवा नहीं आ रही तो क्या हो गया? संबर हो गया। और जो पुराने कर्म बने उनकी नजरा, वो जो गर्म वायु है ना, वो
अपान वायु बाहर निकल रही है, सुन रहे ना। तो संबर सहित निजरा हो गई। ये एसी का आनंद है। महाराज जी का एसी ऐसे ही रहता है। जब ध्यान में बैठ जाते ना तो देखो इंद्रियां, मन, सब खिड़की, सब दरवाजे बंद, बैठ गए। अब अंदर एसी चलता है तो जो अशुभ कर्म है वो निर्जरित होते हैं और नए कर्म का बंध होता नहीं, ना शुभ आता ना अशुभ आता है, तो संबर हो जाता है और निर्जरा चल रही है। तो यही तो मोक्ष मार्ग है। जहाँ पर कर्म झरते जाएं, नूतन कर्म ना आए तो एक दिन मोक्ष हो जाता है। ये एसी का आनंद है महाराज का। कौन सी एसी है? महाराज की। आपके पास नहीं है ये, आप तो पंखा में हो, गर्म हवा खा रहे हो, है ना। थोड़ी अच्छा भी लगता है जब गर्मी हो ना, गर्मी में पंखा में लगता तो अच्छा है, पर गर्म हवा लगती पंखा में, लगती ना। हाँ भैया पंखा बंद कर दो, लूसी ओल्ला चल रही है, ऐसा बोलते ना आप लोग। ऐसे आपकी नजर है कर्म का बंद भी होता जाता है और थोड़ी थोड़ी नजर आ जाती है। आपकी आश्रव सहित नजर आए। कौन सी है? लेकिन इससे कल्याण नहीं होगा, क्योंकि कर्म आता जा रहा है, यहाँ धरता जा रहा है, पर कर्म तो ज्यों कहते हो बना हुआ है। कहाँ से मुक्ति मिलेगी? जो संबर हो जाए तो अपने आप में काम होता है। समझ आना? एक बार मैंने उदाहरण दिया था आप लोगों को, फिर से ताज़ा कर देता हूँ उदाहरण, क्योंकि उदाहरण ये बहुत मजबूत होते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं उदाहरण। पागल खाने के तो और अच्छे लगते हैं। पागल खाने का उदाहरण नहीं दिया था हमने? कौन सा बताओ, कौन सा उदाहरण दिया था पागल खाने का? हाँ, यदि किसी को ट्रीटमेंट दे देती, इससे समझ में आ गया कि पागलपन इसका दूर हो गया है, तो उसका परीक्षण होता है। जब उसको बाहर निकालते हैं तो क्या परीक्षण करते हैं? नल की टोटी के नीचे एक बर्तन रखते हैं और किसी इस बर्तन को खाली करो, नल की टोटी चालू रहती है। यदि वो बर्तन खाली करने लगता है नल की टोटी बंद किए बिना, तो उससे कहते हैं अभी पागल हो, भी अंदर रहो, तुम्हारा पागलपन अभी ठीक नहीं हुआ। और जब टोटी बंद करके पानी निकालता है तो ठीक है भाई, अब खाली हो जाएगा, क्योंकि वो आता जा रहा है, तुम निकालते जा रहे, कभी खाली नहीं होगा। यही तो पागलपन है। और आपका आश्रव चल रहा है और नजरा कर रहे हैं, ये तो पागलपन है। इसी संबर सहित नजरा करो, पागलपन दूर हो जाएगा, ज्ञानी हो जाओगे। ये है सही मायना। तो अभी पागलपन चल रहा है, भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, धर्म ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन आश्रव नहीं रोक पा रहे। इसी संसार से मुक्ति मिलने वाली नहीं। संबर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। सुने ना, मुक्ति रूपी जो रमा है, वधू है, उसकी सहेली है संबर सहित निर्जरा। यदि उस सहेली को पटा लो फिर तो मिल ही जाएगी। जैसे होता है ना, किसी लड़की को चाहता है तो उसकी सहेली से बात करो, सहेली के द्वारा उस तक बातें भेजो, करो, काम हो जाए। समझ आ रहा ना? इसी प्रकार से संबर सहित नजरा मुक्ति रूपी स्त्री की सहेली है। इसे संबर सहित नजरा को अपने पास रखो, वो जल्दी आपके पास बुला लेगी। किसको? मुक्ति रूपी वधू को। समझ आ रहा ना? अब लिखने वाले जो लिखा है उसका मायना तो समझाना पड़ेगा ना। संबर सहित करो तब प्राणी, मिले मुकुट रानी, इस दुल्हन की यही सहेली, सब जाने ज्ञानी। जब तक संबर सहित नजरा नहीं है, जब तक सहेली बस में नहीं होती, तब तक वो नहीं मिलेगी। राजकुमारियों को ऐसे ही किया जाता था। पहले उसकी परिचायिका होती थी ना, परिचायिका से पूछा जाता था वो कहाँ जाती, कैसे जाती, क्या रहती है। थोड़ा ग्रंथ पढ़ो ना, सब मिलता है। पर उस परिचारिका के माध्यम से संदेश भेजा जाता था, पर कहाँ मिलना होता था, सारे राजा महाराजा करते थे। ऐसे यहाँ पर है, जब तक संबर सहित नजरा वाली सहेली आपके पास नहीं है, तब तक वो दुल्हन, मुक्ति रूपी दुल्हन मिलने वाली नहीं है। हम तो कई बार सोचते हैं, अब आप लोगों को नहीं पता, आखिरकार जो भी अच्छी चीज उसको स्त्री की उपमा क्यों दी? केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी, मोक्ष रूपी वधू, मुक्ति वधू बोलो ना, स्वर्ग की संपदा, हर चीज किस में आती है? बोलो ना, ऐसा क्यों? क्योंकि संसारी प्राणी का रुझान स्त्री के प्रति होता है, इसलिए उस स्त्री को पाने की बात कही गई है। क्योंकि आकर्षण का केंद्र क्या रहता है? स्त्री पर्याय रहती है। समझा ना? इसलिए सम्यक दर्शन रूपी संपत्ति कहा, सुन रहे ना, स्वर्ग की संपदा कहा और मोक्ष की लक्ष्मी कहा। हर चीज में जो है, सब चीज में किसको रख दिया? स्त्री को रख दिया।
है ना। क्योंकि मुक्ति, कामनी, सहेली सब कुछ ही कह दिया गया। इस क्षमा को भी कहा ये अपनी सहेली है। बोलो कहा कि नहीं कहा? ये सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि व्यक्ति का आकर्षण स्त्री को पाने का रहता है, क्योंकि वो 15 साल से 30 साल के भीतर उसी की कामना करता रहता है। मिल जाए अच्छी बात, नहीं मिले तो कुंवारे घूमते रहो। करता कि नहीं करता? बोलो, यही काम करता है। हाँ, एक बच्चे से पूछा, हंसना नहीं, हकीकत बात कह रहा हूँ। एक बच्चे से पूछा, बेटा ये बताओ तो मम्मी को ज़्यादा चाहोगे कि पत्नी को? उसने कहा पत्नी को। हमने कहा क्यों? बोले आपको पता नहीं, मम्मी तो जन्म से मिल जाती है, पत्नी तो 21 साल बाद मिलती है। मम्मी तो फिर मरेंगे तो जन्म से मिल जाएगी, लेकिन पत्नी तो फिर बाद में कब मिलेगी? समझ आ रहा है आपको? इसलिए संसारी प्राणी मोक्ष बाद में चाहता है, संसार का सुख पहले चाहता है। और ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल फैक्ट है महाराज। आपका और ना हो ऐसा होता है, ऐसी दशा होती। चलिए, मम्मी को पाने के लिए पापड़ नहीं बेलना पड़ती, मेहनत नहीं करना पड़ती। प्रकृति माँ को जन्म से पहले ही दे देती है, लेकिन उसके लिए तो बहुत पापड़ बेलना पड़ते हैं, बहुत कूदना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है। और आज के ज़माने में तो बहुत मुश्किल है। बहुत सारे जो 31, 32, 33 के घूम रहे बेचारे, उनको मिल ही नहीं पा रही, ये दशा है। चलो आगे चलें। तो यहाँ पर परिचय की बात कही जाती है। क्षुधा आदि परिचय को सहन करने के लिए कहा जा रहा है। देखो क्या होता है, जैसे अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। आचस्सी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे हम लोगों को। होली का समय होता है, किसका समय होता है? तो अब तो कम हो गया, पहले क्या होता था, होली में सब रंग लेकर के घूमते थे, है ना। अपने दोस्त फ्रेंड वगैरह, अपन को बचना हो तो अपन क्या करते थे, अपने घर में घुस जाते थे, घर में बैठ गए और खिड़की दरवाजे ही बंद रखते थे, क्योंकि वो खिड़की से फेंक सकते हैं, दरवाजे से कर सकते हैं, कुछ भी करके, ठीक ना, ऐसे अंदर रहते थे। अब वो बाहर कोई भी रंग लेके घूम रहा है, लेकिन यदि आपके खिड़की दरवाजे मजबूत हैं तो रंग वाला कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता। बस खोल के देखना मत, जिस तुम खोल के देखो वो छिपा रहता है, ऐसा मार देता है ना। वो छिपा रहता है, वो पीछे छिपा रहता है, वो जिनता ये खिड़की खोल के देखेंगे जरूर, पीछे छिपा रहता है। खिड़की खोली और उसने रंग फेंका, तो खिड़की मत खोलना, ऐसा करना। इसी प्रकार से जो योगी लोग होते हैं, मुनिराज होते हैं, पंच इंद्रिय की खिड़कियाँ बंद, मन का दरवाजा बंद करके बैठ जाते हैं। अब परिचय रूपी रंग आता है ना, भूख प्यास, ये सब रंग हैं, होली के रंग है परिचय। यदि तुमने थोड़ी सी खिड़की खोली, उसने अटैक किया, थोड़ा सा ध्यान विचलित हुआ, भूख प्यास के परिचय सहन करेंगे, और तुम ध्यान में बैठे रहे तो वो अपने आप चले जाएंगे, आएंगे और फल दे करके चले जाएंगे। नहीं आया समझ में? आ गया ना? बस, तो कर्मों की होली खिल रही है चारों तरफ, कर्मों की होली खिल रही है। किसमें बैठ जाओ, जैसे भी ठंडी की होली खिल रही है, जहाँ देखो वहाँ पर ठंड की होली चल रही है ना, बस बैठ जाओ, आएगी ठंड और चली जाएगी। जब तक प्रवचन चल रहा है, जब तक ठंड महसूस नहीं होगी ज़्यादा, प्रवचन खत्म होगा तो क्यों? खिड़कियाँ खुल गई, मन खुल गया तो बाहर ठंडी लगे। ऐसे ध्यान में जो होते हैं, ना भूख ना प्यास, अभी ना नाश्ता की इच्छा है, ना दूध पानी की इच्छा, जैसे बाहर निकलोगे, चलो भैया गर्म हो रहा होगा। तो ये उस समय जब ध्यान में चला जाता है योगी, तो जो उपसर्ग बाहर से आते हैं वो सारे उपसर्ग होकर के चले जाते हैं, परिचय होते हैं, चले जाते हैं। भूख प्यास आदि लगती है, पर ध्यान में डूब जाने से वो बाहर के बाहर चले जाते, परेशान नहीं करते, क्योंकि वो कर्म का उदय है। किसका उदय है? शरीर पाया है तो ये सारे के सारे उपसर्ग परिचय आदि होंगे, लेकिन ध्यान में डूब जाओगे तो फिर वो सब भूल जाओगे। समझ आ रहा? ये मुख्य, जब भूल जाओगे तो वो कर्म तो आएगा, यदि आपने उसको महसूस किया तो पुनः कर्म का बंध होगा, वो तो झड़ जाएगा। लेकिन महसूस नहीं किया तो संवर सहित नजरा करके चला जाएगा। आप इन्वॉल्व नहीं हुए, आया चला गया, सर्दी आई, गर्मी आई, बरसात आई, हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिचय सहती हो, सर्दी गर्मी हो या बरसात तुम अपने में रहती हो। वो अपने में रह गए, तो अब बाहर से कोई भी सर्दी गर्मी आएगी, आ करके चली जाएगी, कर्म की नजर कर जाएगी। समझ में आया? भजन तो आप लोग सुनाते हो, पर आप लोग समझते नहीं भजन क्या है। अब समझ में आ गया ना, वो भजन क्यों सुनाते हैं? तो वो अपने में रह जाते हैं, और अपने में रह गए, वो कह रहे ना यहाँ पर कि जायते ध्यात्म योगेन।
अपने में आ गए तो अपने आप फिर बाहर चीज़ें चली जाती हैं। क्या महाराज को भूख नहीं लगती क्या? हाँ, अभी यहाँ के जो पत्रकार थे ना वो आए थे, महाराज हम तो सोच के आश्चर्य कर रहे हैं, आप 48 घंटे बाद भोजन करेंगे? हाँ भाई, उस दिन उपवास था ना। हमने कहा हाँ भाई, आपको प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती? हम लोग तो कल्पना से बाहर है। हाँ, तो भूख प्यास क्यों नहीं लगती? सब लगती है, लेकिन जब अपना लक्ष्य कहाँ होता है, ध्यान में चले जाते, स्वाध्याय में चले जाते, बाहर की चीज़ें सब भूल जाते हैं। अब वो कैसे भूल जाते हैं, अब आपको समझा देता हूँ कैसे भूल जाते हैं। जैसे दीपावली का समय है, ठीक है ना, अब ग्राहक बहुत हैं दुकान पर, 10 बजे भूख भी लगी, पत्नी ने टिफिन भी भेज दिया, लेकिन पट्टा 12-1 बजे तक नहीं खाता, 2 बजे तक नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? हाँ, प्रॉफिट दिख रहा है ना, प्रॉफिट दिख रहा है, भूख कहाँ गई? होते हुए भी नहीं। ऐसे ही महाराज ध्यान में बैठे हैं उपवास के साथ, प्रॉफिट दिख रहा है, कर्म की नजरा, भूख कहाँ गई? चली गई, अपना अपनी प्रॉफिट है, कर्म की नजरा हो रही है। ये आनंद आ रहा ना महाराज को, ये विश्वास है। जैसे आपको टका पर विश्वास है, ऐसे हमें यहाँ पर विश्वास है। अपनी अपनी दुकान है, अपने अपना खाता है, जो जैसा कर्म करता है वैसा खाता है, वैसा कमाता है, वैसा पाता है। जैसे आप लोगों को सब सहन हो जाता है, होता कि नहीं होता? बोलो भाई, हो जाता है। आपको भूख लगी हो, आप परदेश में हो, कुछ सामग्री ना हो, तो बेटे को पहले खिलाते हो, आप भूखे रह जाओगे। बच्चों को खिलाने में आपको आनंद आता कि नहीं? आप भूखे रह जाते। इसी प्रकार से महाराज को कैसी भी स्थिति हो, तपस्या करने में इसलिए आनंद आता है क्योंकि उनके सर्कल में ये बना हुआ, उनके ध्यान में ये बना हुआ है, ये हम तपस्या करेंगे, ये परिचय सहन करेंगे, कर्म की नजरा होगी। और मुनि बना हूँ तो कर्म की नजरा के लिए, संबर के लिए ही बना हूँ। मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है, प्रशस्त हो रहा है। ऐसा उनको अंदर से आनंद आता रहता है। जैसे अच्छा ये बताओ, भोजन सामने रखा है, एक मिनट चिंतन करना, भोजन सामने रखा है, टिफिन रखा है, वो ग्राहकी में लगा हुआ है, वो खुश हो रहा है कि दुखी हो रहा है? खुश हो रहा है। ऐसे ही महाराज जी, आप लोग अवसर पर सहन करते, खुश होते कि दुखी होते हो? बोलो। यदि प्रॉफिट दिखेगा तो दुख की बात ही नहीं है। दुख कब होता है? जब प्रॉफिट दिखाई नहीं देता, कर्म की नजरा पर विश्वास नहीं होता, संबर पर विश्वास, तब दुख होता है, बाकी तो आनंद आता है। पुराने महाराज बताते थे, एक बार आचस्सी बिहार की, बिहार करते करते किसी गांव में पहुँचे तो सर्दी का समय था। किसका समय था? ऐसे ही कहीं रुकना हुआ तो ज़्यादा कोई व्यवस्था नहीं थी, तो महाराज लोग लेट गए। लेटने के बाद 10 बजे लोग आए। आने के बाद ज्वारी होती है ना, ज्वार वो क्या बोलते हैं आप लोग ज्वार को? ज्वार के ऊपर के वो डंठल होते हैं ना, हाँ, तो उसमें खुजली चलती, वो स्पर्श होते तो वो उससे ढक गए महाराजों को, ढक करके चले गए। वो महाराज को ठंडी लग रही है तो उसको ढक दो महाराज के लिए, और ढक करके सब चले गए। और रात में इतनी खुजली चली महाराज, इतनी खुजली चली, वो सोच के तो अच्छा गए थे। अब सुबह हुए तो सबको लगा आचस्सी डांटेंगे, उन लोगों ने मना क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा। जैसे आचस्सी ध्यान से उठे, हम लोग भी उठे, हम लोगों ने कहा आज तो ऐसा हो गया। आचस्सी कहती हाँ, अपन को कर्म निजरा का साधन मिल गया। रात भर अपन कर्म की निजरा करते रहे, रात तो कट गई, लेकिन किसके साथ कटी? कर्म के साथ। ये है योगियों की बात। और कोई दूसरा होता तो ऐसा क्यों कर गए, समाज के लोगों को बुलाओ, अवसर करने आए थे तुम लोग, की सेवा करने आए थे, एक तो पहले से व्यवस्था करते नहीं है, बाद में ऐसा करके जाते हैं। कितनी बातें हो सकती थी, बोलो ना। लेकिन योगी ने क्या ध्यान किया? कर्म की निजरा का साधन मिला। वो तो निमित्त है, अपन को तो मिला है, और अपने तो कर्म की निजरा हुई। ये सोचना कितना कठिन है। कौन सोच सकता है? अध्यात्म प्रेमी। कौन सा प्रेमी? अध्यात्म प्रेमी ही सोच सकता है। ये थे। आप लोग तो आचस्सी को बाहर से परिचय जानते हो, हम लोग अंतर से जानते हैं कि आचस्सी थे क्या। वर्तमान में वर्धमान जैसी चर्या का पालन करना। आप लोग जब संस्मरण सुनते आपको कैसा लगता है? जब हम लोग जब देखते होंगे, समझते होंगे, तब कैसा लगता होगा? अहो भाग्य, पंचम काल में भी ऐसे महान गुरु की शरण हमारे लिए प्राप्त हुई, जो साक्षात कर्म की निजरा कर रहे और बता रहे हैं कि कर्म निजरा का साधन मिला है, इसमें मन को मलिन मत करो, वरना कर्म का बंध होगा। ऐसी कोई प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है तो उसमें क्या नहीं करना? मन को मलिन नहीं करना। ये समझना हमारे कर्म निजरा का साधन मिला हुआ है। समझ आ रहा? ये बहुत कठिन काम है, लेकिन योगियों के लिए सरल है। जो वस्तु तत्व में पहुंच जाता है, समझ जाता है, वो है। दूसरी चीज,
ये बताओ, अपन थोड़े और उथलेपन से सोचें। मान लो अब वो डाल तो गई थी, सब कुछ खुजली हो गई थी, अब डांट करके क्या कर लेते अपन? क्या वो मिट जाती खुजली? क्या हो जाता? क्या नहीं, उनको और पश्चाताप हुआ, देखो महाराज ने तो कुछ नहीं कहा, अपन ऐसा करके चले गए, महाराज ने नजरा कर ली, अपन को सावधानी रखना चाहिए और अच्छे से व्यवस्था करेंगे कि नहीं करेंगे आगे। और डांट दिया तो भैया हम तो अच्छा सोच के गए थे, महाराज ने गलत अर्थ ले लिया, ऐसा हो गया, हम कल से आएंगे नहीं, हम तो करेंगे। बोलो ना भाई, होता कि नहीं होता? होता है, क्योंकि सावक में इतनी धैर्य नहीं होता, इतनी गंभीरता नहीं होती, हाँ इतनी भक्ति भी नहीं होती जितना वो साहस रख सके, थोड़े से वही घबराने का काम करने लगता है। तो आचार्य भगवंत ने जो तत्व समझाया, देखो आचार्य के संस्मरण प्रथमान योग है। कौन सा योग है? वो तो जो महापुरुष निकल गए उनका हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो सामने देखा है, इसलिए आचार्य का प्रत्येक संस्मरण प्रथमान योग ग्रंथ का काम करता है। साक्षात हम देख रहे हैं कि क्या क्या उनके जीवन में घटित हुआ, कैसा। अब आपको हमने विथ एग्जाम्पल दे दिया, सामने अनुभूत बात बता दी कि योगी लोग कैसे कर्म की नजरा करते हैं। अब आज 2 ही हो पाएंगे। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर श्री महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम अपने आत्मा का ध्यान करते हुए, परिचय अवसर को सहन करते हुए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकें। नमोस्तु नमोस्तु।